और इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। रियासत में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 5, जयपुर में 1 मामला सामने आया है। राजस्थान में कोरोना वायरस मामलों की मजबूरी तादाद 23 तक जा पहुंची है। तो अब महाराष्ट्र के बाद राजस्थान पर खास हमारी नजर है। वहीं से ये अपडेट है कि रियासत में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 5, जयपुर में 1 मामला सामने आया है। राजस्थान में कोरोना वायरस मामलों की मजबूरी तादाद 23 तक जा पहुंची है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान, चूंकि वहां पर टूरिज्म है, सयाहत है, इसको देखते हुए वहां पर खास एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी तक की क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल है ना। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो कोरोना पॉजिटिव केस आया था वो सयाह की वजह से ही आया था। एक इटली का जो टूरिस्ट था वो यहाँ आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ को कोरोना पॉजिटिव आया और इत्तफाकन कल जो पहला पॉजिटिव केस था उसकी डेथ भी हो गई है जयपुर में। और डेथ की वजह हालांकि हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन जो राजस्थान में अब टोटल केसेस हैं वो 23 हो चुके हैं। और ये एक बड़ा मतलब परेशानी का सबब है। आप देखिए कि कम्युनिटी जो इन्फेक्शन का जो स्टेज है वो चल रहा है। तीसरा जो स्टेज है जो कि बहुत अहम होता है, बहुत मायने रखता है। और इस तरह के हालात में आप देखिए कि एक साथ जो 6 केसेस हैं वो राजस्थान में नए बढ़ गए हैं, क्योंकि पूरी कोशिश ही की जा रही है राजस्थान के अंदर कि किसी भी तरह से कम्युनिटी इन्फेक्शन को बढ़ावा नहीं दिया जाए। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो नए केसेस सामने आ रहे हैं, क्या ये बैरूनी ममालिक से आए लोग हैं, बाहर का इन्होंने हाल ही में सफर किया है, या फिर यही के जो मकामी लोग हैं उनमें इनके बारे में कुछ जानकारी है क्या? देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो 6 नए केसेस आए हैं ये कम्युनिटी इन्फेक्शन का नतीजा सामने है। इनकी ना तो बाहर कोई टूर हुआ था, ये मतलब राजस्थान में ही थे। जो भीलवाड़ा के थे केसेस वो भीलवाड़ा के ही लोकल थे, और बाकी जो जयपुर का मसला था वो बाहर का टूर जरूर हुआ था। लेकिन आप देखिए कि जो बड़ा डर होता है जिस बात का कि लोकल लेवल पे जब बिना किसी आउटसाइड सोर्स के इन्फेक्शन बढ़ने लगे, ये सबसे बड़ा डर होता है। क्योंकि तीसरा जो इसमें स्टेज होता है कम्युनिटी इन्फेक्शन का, उसमें लोकल जो वायरस का अंदरूनी इलाकों में फैलने का तरीका इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जी अरबाज, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और शायद इसी चेन को रोकने के लिए कल पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की जो बात कही है वो हम सबकी हिफाजत के लिए। वहां पर राजस्थान में क्या कुछ इसको लेकर इंतजाम देखे जा रहे हैं जनता कर्फ्यू को लेकर, क्योंकि लोग खुद सामने आ रहे हैं इन तमाम चीजों के लिए? देखिए, राजस्थान में जो सीएम अशोक गहलोत है उन्होंने पीएम की जनता कर्फ्यू से पहले धारा 144 यहाँ पर लगा दी थी पूरे राजस्थान के अंदर। क्योंकि राजस्थान टूरिज्म स्टेट है, यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे जिस तरह के हालात पैदा हुए, तमाम शटडाउन पूरे टूरिज्म के ऊपर सबसे पहले किया गया। यहाँ किसी भी तरह का टूरिज्म फिलहाल नहीं किया जा रहा है, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे टूरिज्म प्लेसेस हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, तमाम जगह बंद कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है, इम्तिहानात हैं वो टाल दिए गए हैं। फिलहाल जो हर 2 घंटे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वो रिव्यू कर रहे हैं और नई स्ट्रेटेजी तैयार करने के ऊपर फोकस किए हुए हैं। और सबसे बड़ा जो फैसला उन्होंने कल शाम को लिया है उसमें उन्होंने क्या किया है कि राजस्थान के अंदर ऐसे जो तमाम लोग जो कि गलत जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, दहशत की अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। 2 लोगों को जयपुर के पास नरेना एक गांव है वहां से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो जगह जगह ये मैसेज डाल रहे थे कि एक जगह एक साथ 50 केसेस आ गए, एक जगह 55 केसेस आ गए, जिससे लोगों के अंदर दहशत का माहौल हो जाता है। अफवाहों को रोकना बेहद जरूरी है और इसके लिए भी खुद लोगों को आगे आना होगा और अपनी हिफाजत जो है वो खुद करना होगी, तभी वो पूरी सोसाइटी की हिफाजत कर पाएंगे। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया और आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए।